हेलो फ्रेंड्स, मैं रितु अग्रवाल। आज आपको DMIT टेस्ट के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। DMIT टेस्ट क्या होता है? डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। ये है DMIT रिपोर्ट। इस DMIT रिपोर्ट में आपको बहुत सारी जानकारी मिल सकती है कि ये DMIT बच्चों के लिए बेसिकली करवाया जाता है जो 5 इयर्स से जो छोटे, मतलब बेसिकली अगर 5 साल की बात करवाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है, थोड़ा सा ग्रोथ हो जाता है। अदरवाइज़ ये 0 डे से न्यूबॉर्न बेबी भी इसको कर सकते हैं। हमारे जो फिंगरप्रिंट्स टेस्ट होते हैं, जैसे हमारी उंगलियां के जो टेस्ट होते हैं, इसके बेस पे ये रिपोर्ट निकलती है। ये जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं ये हमारे जन्म से एक जैसे ही होते हैं। ये हथेली की जो कर्म रेखा, इसे हम कर्म रेखा कहते हैं, ये बदलती है। जैसे जैसे हमारे कर्म होते हैं उस कर्म के अनुसार ये रेखा बदलती है। पर ये जो उंगली के जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं ये हमारे एंड ऑफ द लाइफ तक सेम रहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे फिंगरप्रिंट्स कोई भी डॉक्यूमेंट्स, बैंक्स वगैरह में थंबप्रिंट इम्प्रेशंस लिए जाते हैं। वो इसलिए कि हमारे सिग्नेचर चेंज हो सकते हैं, कॉपी हो सकते हैं, पर थंबप्रिंट कभी चेंज नहीं होते। और जैसे हर मनुष्य का चेहरा अलग होता है, वैसे हर मनुष्य का फिंगरप्रिंट्स भी अलग होता है। इस फिंगरप्रिंट के बेस पे ये रिपोर्ट बनी है। दिस इज़ कम्प्लीटली साइंटिफिक एंड वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द चिल्ड्रंस। इस रिपोर्ट की कुछ खास बातें ये है कि हमारे हाथ के टेस्ट से हम ये निकाल सकते हैं कि एक कोई भी व्यक्ति, मतलब इट इज़ आइदर बेबी, लेडीज़, जेंट्स, कोई भी इसे कर सकता है। और इसे ये पता चलता है कि वो उसका IQ लेवल कितना है, EQ लेवल कितना है, वो सीखने में कितना तेज होगा, कितना स्लो होगा। ऐसी कई सारी बातें इस रिपोर्ट से पता चल जाती हैं। दूसरा, हमारे 2 ब्रेन होते हैं, लेफ़्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। ये लेफ़्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के बीच में एक ब्रेन होता है, मिड ब्रेन, जो दोनों ब्रेन को हेल्प करता है। इसमें से कौन सा ब्रेन एक्टिव है, कितना % एक्टिव है, इसके फंक्शंस क्या है, कौन सा ब्रेन को कितना होना चाहिए, या कैसे हम इसको और एक्टिवेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी इस रिपोर्ट के माध्यम से हमें पता चल जाती हैं। सेकेंड थिंग्स, इस रिपोर्ट का एक और ख़ास बात, ये 4 डिवाइड में, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे IQ लेवल, EQ लेवल, CQ लेवल और AQ लेवल है। IQ लेवल का मतलब होता है इंटेलिजेंट क्वोशेंट, इमोशनल क्वोशेंट, क्रिएटिव क्वोशेंट एंड एडवर्सिटी क्वोशेंट। इसमें कौन बच्चा कितना भावुक है, कितना इंटेलिजेंट है, उसमें क्रिएटिविटी कितनी है, या कितने भी एडवर्स सिचुएशंस, दुख के समय में वो कितना अपने आप को हैंडल कर सकेगा, कितना मेंटेन अपने आप कर सकेगा, ये सारा चीज़ का % वाइज डिटेल्स निकल आता है। प्लस इस रिपोर्ट से एक और बहुत ख़ास बात जो पता चलती है वो ये है कि सेल्फ कॉग्निटिव, यानी कि कई बच्चे अपने आप कितना % काम कर सकते हैं। दूसरा कि अफेक्टिव लर्नर, यानी देख देख के वो कितना सीखते हैं। तीसरा कि कुछ हटके, दुनिया से कुछ हटके वो कितना काम करना चाहते हैं। और रिफ्लेक्टिव लर्नर, यानी कि इसमें आपको पेरेंट को, बच्चों को कितना % हेल्प करना पड़ता है, उनके पीछे पीछे कितना लगना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें निकल आती हैं। इसमें बेसिकली होता क्या कि माँ बाप ये कहते हैं कि मैं हमेशा लगी रहती हूँ, पर ये करता नहीं है। अभी देख रहे हैं इस रिपोर्ट में सिर्फ 10% आया है फॉर एग्जाम्पल। तो यानी कि इस बच्चे के माता पिता को सिर्फ 10% मेहनत करनी है इस बच्चे के पीछे। बाकी ये बच्चा जो है 50% देख देख के सीख सकता है, 40% वो इंडिपेंडेंटली अपना काम खुद कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जब क्लियर हो जाती हैं तो फिर उसको आप टीचिंग में हेल्प करने में, गाइडेंस करने में बहुत मदद मिलती है। दिस इज़ व्हाट इट हेल्प्स अ लॉट। प्लस उसका नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, उसके भी सारे रेमेडीज़ और उसके नेचर के बारे में भी सब कुछ यहाँ मेंशन किया हुआ होता है। बच्चे 3 तरह से सीखते हैं, खेल खेल के, सुन के, देख कर। अभी यहाँ से ये % के हिसाब से वेरिएशंस डिवाइड हो जाता है। जैसे इस एग्जाम्पल में ये बच्चा का आया है कि ये बच्चा ऑडिटरी लर्नर है, यानी कि ये बिल्कुल सुन के, देख के एक बार में सीख सकता है। दूसरा है ये काइनेस्थेटिक, यानी ये कर कर के सीखता है। और थर्ड में है विजुअल,
तो आपको जब ये पता चल जाए कि आपका बच्चा किस तरह से जल्दी से कैच कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है या जीवन में कोई भी काम सीख सकता है, तो आप उसको उसी तरह से गाइड करें। कई बच्चे बहुत शरारती होते हैं, खेल खेल के पढ़ते हैं, तो उनके पेरेंट्स, टीचर्स, होम ट्यूटर्स सब परेशान रहते हैं। तो इसका मतलब वो बच्चा काइनेस्थेटिक है, यानी वो खेल खेल के सीखने वाला बच्चा है। तो आप परेशान ना हो, उसको एक्सेप्ट करें और उसको उसी तरह से ट्रीट करें। तो इसके इम्प्रूवमेंट के लिए भी इस बुक में सारी रेमेडियल्स भी दी हुई हैं। प्लस इसके बाद इसके अंदर में आता है सारा कैरियर ऑप्शंस, एक्स्ट्रा मल्टीपल करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में भी, कि पढ़ाई के अलावा और वो कौन कौन सी चीज़ों में होशियार हो सकता है, जैसे गेम्स, डांस, ड्राइंग, म्यूज़िक, स्विमिंग, पेंटिंग, हॉर्स राइडिंग, ऐसी कई चीज़ें होती हैं। तो कौन सी चीज़ों में उसको अच्छा इंटरेस्ट रहेगा, इसके बारे में भी आपको पता चल जाता है। कैरियर के बारे में बेसिकली कि क्लास 10 के बाद हर बच्चा को ये रहता है कि कौन सा स्ट्रीम लें, पेरेंट्स भी डिस्टर्ब होते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि साइंस है, जैसे सिंगल स्टार मिला हुआ है, डिज़ाइनिंग, म्यूज़िक में 5 स्टार है, तो यानी कि ये बच्चा साइंस स्ट्रीम का नहीं है। इसमें 5 स्टार होते हैं। 5 स्टार का मतलब होता है सिंगल स्टार इज़ पुअर, डबल स्टार इज़ ओके, थर्ड स्टार इज़ एवरेज, और 4 स्टार इज़ गुड एंड 5 इज़ द बेस्ट। तो हम 3+ जो स्टार्स होते हैं, बेसिकली 4 या 5 स्टार होते हैं, उसको हम इम्पोर्टेंस देते हैं। टिल 3 स्टार्स का कोई इतना महत्व नहीं रखते। और अगर वो बच्चा, जैसे इसमें दिखाया कि बैंकिंग एंड फाइनेंस में भी 2, यानी कि बच्चा साइंस एंड मैथ्स का बच्चा नहीं हो सकता आगे चल के, ही विल बी नॉट अ वेरी गुड चाइल्ड इन आर्ट्स एंड कॉमर्स। सो पर एजुकेशन में 5 है, इट डजंट मीन कि वो पढ़ाई में 5 है तो वो ब्रिलियंट है। हियर एजुकेशन मीन्स कि ये बच्चा एजुकेशन रिलेटेड अगर कुछ काम करता है तो ही विल बी द बेस्ट चाइल्ड। तो ऐसे इसके अंदर में मास एंड कम्युनिकेशन में 5 है, पॉलिटिकल साइंस में 5 है, लिटरेचर में 5 है, यानी कि ये बच्चा आगे चल के आप देखेंगे यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है, प्रोफेशंस है। तो ये बच्चा अगर पॉलिटिकल पॉल साइंस में कुछ करे, तो आजकल आर्ट्स में भी इतने स्कोप्स हैं कि वो कोई भी लाइन में जा सकता है, एजुकेशन, टीचिंग, लर्निंग, मतलब देयर आर मेनी लाइन्स। तो इन दैट वे कई चीज़ों के बारे में आपको इससे आइडिया मिल जा सकता है। जैसे स्पोर्ट्स में भी 4 है, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा करिकुलम लाइन में भी अगर वो स्पोर्ट्स को भी अपना कैरियर बनाना चाहे, तो ये बच्चा स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा अपना कैरियर बना सकता है। तो दिस इज़ द रिपोर्ट ऑफ कंप्लीट अबाउट द चाइल्ड। फिर इसके अलावा आप एक जिस्ट में हम पूरा इसमें निकाल के देते हैं कि बच्चा का नेचर, बिहेवियर कैसा होगा, वो किस तरह से पढ़ाई लिखाई में अच्छा है, उसके कौन से इमोशनल लेवल किस तरह से डिवाइडेड हैं, इसमें उसके मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी कि वो अंदर की सूझबूझ कितनी है, लोगों को कन्विंस कितना कर सकता है, लॉजिक कितना दे सकता है, म्यूज़िक्स में उसका क्या कैरियर है, एनालिसिस कितना कर सकता है। ऐसी बहुत सारी बातें इन डिटेल्स हम इस रिपोर्ट के माध्यम से बता सकते हैं और आप जान सकते हैं अपने बच्चों का भविष्य, आप खुद अच्छे से गाइड कर सकते हैं, उसको एक नई दिशा दे सकते हैं। आप भी रिलैक्स रहेंगे, साथ साथ बच्चों को भी बहुत कुछ पता चल जाता है। और हम जो बहुत कंफ्यूज होते हैं, कैरियर काउंसलर्स के पास जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो अब आपको इतना डेप्थ में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस रिपोर्ट के माध्यम से आप सब कुछ जान सकेंगे। थैंक यू।